15/2/2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है ABCDE। यहाँ 54,000 है, यहाँ 126,000 है, 84 है, 96 है, 132 है। पास और फेल, पास फेल का जो रेशियो है वो 5-4 है, 4-3 है, 10-11 है, 9-7 है और 6-5 है। कह रहा है कि बी और इस शहर से असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले, तो बी और ई से असफल, रुक जाओ, तो बी में असफल दिखाई दे रहा है तो ये तो 54 हो जाएगा, मतलब ये 54,000 हो जाएगा। ई में असफल दिखाई दे रहा है यानी कि 11-12 यानी 60 आ जाएगा। 60 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 114,000 है तो 1000 लिखा जाएगा। ए और डी से पास होने वाले छात्रों का अनुपात, तो ए और डी से पास होने वाले यानी कि 30 और डी से पास होने वाले यानी कि 54, 30-54 यानी कि 84 करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि अनुपात क्या होगा, तो ये आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो ये आएगा 84 और ये 114 यानी कि 14:19 आएगा। वो आगे पीछे दिया गया है, देख लेना ध्यान से। और ये क्वेश्चन का भी डाटा हम लोग इस्तेमाल और करना है, आगे सवाल मिलेगा। तेल की कीमत में 20% वृद्धि हुई, खर्च में 15% बढ़ जाता है तो खपत कितना परसेंट? तो रुक जाओ, 20 बढ़ गया, 15 खपत बढ़ा, मतलब खर्च कम कर दिए। 20 गुणे -x/100 और खपत हमें बढ़ाना है, सॉरी खर्च बढ़ाना है हमें 15 यानी कि 5 = 6/5x। तो x जो आ जाएगा 25/6 यानी 4 × 1/6% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, x सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 20, 27 से भाग दिया जाता है तो 2 बचता है, 23 से भाग दिया जाता है तो x को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? तो ये बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? इस सब का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 540, निकाल लेना। 2 शेष बच रहा है यानी कि 542 23 से कटेगा, नहीं कटेगा, 1082 दुगुना से 2 ज्यादा, 92 नहीं कटेगा, 1620 1622 नहीं कटेगा, इसे 2 3 4 से गुना कर दे तो 2160 यानी 2162, 23 से कट रहा है कि नहीं, 23 9 216 ये तो कट रहा है, हाँ ये ना। इसके अंकों को जोड़ा जाए तो कितना मिल रहा है? 11 से इसको भाग दो तो क्या मिल रहा है? 11 एकम 11, 10, 11 9 199, 7, 11 6 66। तो पूछ रहा है कि भाग दिया जाए तो क्या शेष मिलेगा, सॉरी भागफल क्या मिलेगा? तो 196 आ जाएगा, यही हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आराम से। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, आयताकार फलक के बॉक्स है, मतलब ये है कि घनाभ है, सतही क्षेत्रफल यानी 2LB + BH + LH दिया गया है 240 और विकर्ण दिया गया मतलब √L² B² H² दिया है 11। तो L + B + H का जब स्क्वायर करेंगे तो L² B² H² + 2LB BH LH मतलब 121 और 240 यानी कि 361 आ जाएगा। तो L + B + H आएगा कितना? 19 आ जाएगा। यही पूछा गया है हमें। नंबर 55 दिया गया है, 2 ट्रेनें ए और बी जो 186 और 200 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 64 और 80 के चाल से चल रही हैं, वे विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा?
तो पहली ट्रेन में बैठा व्यक्ति है यानी कि 64 प्लस 80 विपरीत दिशा में 5/18 पहली ट्रेन में बैठा है, तो दूसरी की लंबाई पार करेगा नहीं मालूम है यानी कि 200 आ जाएगा। ये तो 144 18 से कटेगा 8 बार में, 8 5 40 5 बार में यानी कि टी आ जाएगा हमें 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है 4 साल पहले ए और बी की उम्र जो दिया गया था वो 5 7 था। 4 साल बाद दिया गया है 7 9 होगा, तो अब से 12 साल बाद उम्र क्या होगी, यानी कि 2 के लिए 8 1 के लिए 4 है यानी कि ये 20 और 28 होगा 4 साल पहले, 24 और 32 होगा वर्तमान में। पूछ रहा है क्या अब से 12 साल मतलब कि 36 और 44 रेशियो करेंगे तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहले 9 का 31 है, अंतिम 9 का 27 है, तो 9वीं संख्या जो आएगी वो 9वीं संख्या जो आएगी 9 गुणे 31 प्लस 9 गुणे 27 माइनस 17 गुणे 29, इसको हम लोग गुणा करके भी देख सकते हैं, या 9 बार 31 में से 29 घटा दे, 9 बार 27 में से 29 घटा दे और एक बार 29 जोड़ दे, ये 2 आया, ये -2 आया, खत्म हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक रोहम्बस का क्षेत्रफल 6√3 गुना है, जिसकी एक भुजा 13 और एक विकर्ण 10 है, तो एक भुजा 13 है, एक विकर्ण 10 है, मतलब 5 5 आएगा, तो ये 12 12 आएगा, तो एरिया जो आएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 24 यानी कि 120 आएगा। √3/4 स्क्वायर आ रहा है 6√3 गुणे 120, √3 तो कट जाएगा, ए स्क्वायर हमें मिलेगा कितना 24 गुणे 120 यानी ए आ जाएगा 24√5, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर वस्तु बेचेगा तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 75% में बेच करके 10% लाभ होता है, 10% नुकसान होता है, यानी कि सीपी का 90% आ रहा है, एमआरपी का 75%, यही आ रहा है। निश्चित मूल्य पर बेचता तो रुक जाओ, एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी जो आ जाएगा वो आएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, एमआरपी जो आ जाएगा वो सीपी का 120% आ जाएगा, आइए ना, मतलब सीपी 100 होगा तो एमआरपी 120 होगा, यानी निश्चित मूल्य पर बेचता तो कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है अनु किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है, यदि 25% कम में खरीद कर 30 रुपया 25 पैसा कम में बेचती तो 30% का फायदा होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सीपी को 100 मान लेंगे तो एसपी 25% कम में खरीदती यानी 75, 30% लाभ यहाँ निकाल देंगे तो 75 का 130% क्या आ जाएगा, 75 गुणे 1.3 कर देंगे तो 75 और 22.5 यानी कि 97.5, यही ना आएगा, 97.5 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 25 और 2 27.5 के लिए 30.25 दिया गया है, यही ना है, आइए ना, तो 0.1 को हटेगा तो यहाँ पर 2 मतलब बटा में 10 कर देंगे, ये कटेगा 275 से 11 बार में मतलब 1 आ जाएगा, तो मैं 1.1 पूछा हमसे क्या गया है, वस्तु का मूल्य क्या होगा, मतलब 100 के लिए आ जाएगा 110 रुपये। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है 8 माह में प्रति वर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
12,000 की राशि 2 साल के बाद x होगा तो x का पूर्णांक क्या होगा? तो ये बताओ कि 12% 12 महीने के लिए है तो 8 महीने के लिए तो 8% आ जाएगा। 2 साल में 24 महीने होते हैं तो 8 महीना करेंगे तो 3 बार, तो 8% 8% 8%, तो ये तो आएगा 16.64। तो 16.64 प्लस 8 प्लस जब दोनों को गुणा करेंगे तो 133.12/100 यानी 24.64 प्लस 1.3312 यानी 25.97% लगभग में देख लेना कितने का 12,000 का। हाँ ये ना, तो परसेंटेज दो जीरो यानी कि 12 गुणे 259.7 लिख सकते हैं। लगभग में गुणा करके बताओ क्या मिल रहा है। 12 31 16.4 ये ब्याज मिला। 12,000 आपका मूलधन था यानी 15,116.4 आएगा। सबसे नजदीक का ऑप्शन देख लेना, 15,117 दिखाई दे रहा है, वही आंसर हो जाएगा क्योंकि तो इसका भी अभी कुछ छोड़े हुए हैं तो उसका भी तो कुछ बढ़ेगा, तो ये आंसर जो आ जाएगा वो 17 कर लेना जो सबसे नजदीक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 दिखाई दे रहा है, एक धातु के क्षेत्र का त्रिज्या 3 है, इसे पिघलाया जाता है तो तार बनाते हैं। तार की लंबाई धातु का गोला है मतलब 4/3 का क्यूब बराबर पाई, 0.1 त्रिज्या है मतलब 1/10 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कैलकुलेट करेंगे तो पाई पाई कट जाएगी यानी 27 कटेगा 9 यानी h आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर यानी कि 36 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 64 में यही डाटा दिया गया है। पूछ रहा है कि शहर जिसमें छात्रों का 56% से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं कितने हैं? तो 56% से ज्यादा का मतलब ये आ जाएगा, तो ये तो 5/9 आएगा तो 55 हो जाएगा। 4-3 यानी कि पास होने वालों का संख्या 4/7, तो ये तो 57% पास होंगे, 56 से ज्यादा है। ये तो आधा से कम हो रहे हैं पास, मतलब ये 9-7 वाले में आ जाएगा 16-6 56.25 ये पास होंगे। मतलब ये एक शहर है, ये एक शहर है, यहाँ तो 55 ही हो रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 6/11 गुणे 100 तो 600 यानी 55 से कम आएगा। मतलब कि एक शहर ये आया था और एक शहर ये आया है, 2 शहर ऐसे हैं जहां पर 56% से ज्यादा लोग पास हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, पात्र ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:5 और 7:11 है। ए बी को 2:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो ये जोड़ने पर 9 है, ये जोड़ने पर है 18, 2:5 में मिलाया जाए मतलब इसको 18, इसको 36 कर दें और इसको 90 मिला दें, क्या दिक्कत है? तो 36 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16-20 मिलेगा। हाँ ये ना, 90 करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 से गुणा कर रहे हैं मतलब 35-55 यानी कि ये आ जाएगा 51:75 यानी कि 17:25 के अनुपात में हम लोग मिलाएंगे। इसको तो 4/9। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, एक समूह के छात्रों की संख्या का वजन 54 है, 52 केजी वाले 12 शामिल होते हैं तो 750 ग्राम कमी होती है। मतलब 54 एवरेज पहले था, 52 वाले आ गए तो 750 ग्राम कमी होने का मतलब है कि 53.25 आ जाएगा। घटाएंगे तो 1.25 और ये आ जाएगा 0.75 यानी 5:3 आ जाएगा। 3 के लिए 12 आ रहे हैं मतलब 5 के लिए पहले से 20 लोग थे, तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी? यानी कि 20 थी। क्वेश्चन नंबर 67 में यही डाटा दिया गया है, फिर इसीलिए मैं नहीं मिटाया था। सी डी में बैठने वालों छात्रों की संख्या, तो सी डी में कितने हजार बैठ रहे हैं? जोड़ देंगे तो 1,80,000, 1,80,000 हो जाएगा, 180,000 ही समझो। सी डी में बैठने वाले छात्रों की संख्या ए बी ई में असफल छात्रों का कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए बी ई में कितना असफल हो रहे हैं? तो ये तो आ जाएंगे 24,000। बी में असफल हो रहे हैं यानी कि 7,
18 या 54,000 हो जाएंगे। और ई में असफल हो रहे हैं 42 और 24, 66 और 54, 66 और 54, 120। 120 कितना ज़्यादा है, मतलब कि ये 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। मतलब 3:2 के होने का मतलब है कि 50% अधिक हो जाएगा। यही ना पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, एक व्यक्ति चिन्हित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 17% लाभ पाता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 14% छूट देता तो कितना लाभ होता? तो ये बताओ। सीपी 100 है, एसपी आ जाएगा 117, एमआरपी का 90% 117 है, यानी 90% 117 है, यानी एमआरपी आ जाएगा 130। अब कह रहा है कि कितना छूट देता, 14%। तो 130 का 86% करेंगे तो क्या आ जाएगा? 86 गुणे 1.3 कर सकते हैं 130 को परसेंटेज में, तो क्या आ जाएगा? 86 और 25, 86, 25, 111.4 आ जाएगा, सॉरी 111.8 आ जाएगा। क्या कैलकुलेट गुणा करके देखो तो। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिकतम लाभ हो सकता था, तो 11.8% का लाभ हो जाएगा। गुणा करके इसको देख लेना, 111.8। 69 दिया गया है, एक्स और वाई, एक्स वाई मिलकर के 3 घंटे मिनट में बढ़ते हैं। एक्स बढ़ता है t+6 और वाई बढ़ता है t+54। तो t का जो मान आएगा वो √54 गुणे 6 आएगा, जिसको हम लोग 18 लिख सकते हैं। t का मान यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 70 में, तो माध्य और माध्यिका निकालना है। तो माध्य निकालना है तो सबको जोड़ करके गिन लेना कौन को है, और माध्यिका के लिए आरोही अवरोही क्रम में देख लेना बीच में क्या आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, सुरभि 24 दिन में कर सकती है। उसने काम का 3/8 पूरा किया फिर छोड़ दिया। बचे हुए काम का अमिता, तो अमिता 5/8 भाग काम को 10 दिन में करती है ना, यानी कि अमिता काम को तो 16 दिन में कर सकती थी। दोनों एक साथ काम का 125% कितना दिन में पूरा करेंगे? तो एलसीएम तो आ जाएगा 48, 2, 3, 125% का मतलब आ जाएगा हमें 60। 60/3 2 करते, यानी कि 12 दिन में काम पूरा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से 1.5 साल में निश्चित राशि और 7.5 साल में समान 8% से क्या होगा? तो यहाँ पर ये बताओ कि 1.5 साल में 4% मतलब 6, 106% आपको दिया गया है 9243.2। आप लोग 100% निकाल देना तो मूलधन आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है? 7.5 साल 8%, यानी कि आपसे 60% पूछा गया। 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 60% निकाल देना। क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, एक आदमी धारा के दिशा में 2 घंटे में 9 किलोमीटर, यानी जाएगा 4.5 की चाल से, लौट रहा है 6 घंटे में, यानी कि 1.5 की चाल से लौटेगा। तो धारा की गति का फॉर्मूला होता है 1/2, 4.5 माइनस 1.5, यानी कि 1.5 किलोमीटर/आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, 0.7 और 2.8 का मध्य अनुपात। तो इसका मध्य अनुपात आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। और 2.5 तीसरा अनुपात है, 2.5 अनुपात 3.5 समानुपात 3.5 अनुपात x करेंगे, ये 4.9 आ जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया है कि क्या होगा। तो 4.9 करेंगे तो ये 2:7 आंसर आ जाता है, यही पूछा है। और 75 नंबर में सिंप्लीफिकेशन है, इसका मान आप लोग निकाल लेना।